सो हेलो गाइस, क्या आपने कभी ऐसे लेक के बारे में सुना है जहाँ बहुत सारे स्केलेटन्स हो बट वो किसके हों किसी को नहीं पता। या कोई ऐसा डॉक्टर जो आपको आपकी मरने की डेट एग्जैक्ट पहले ही बता दे। या कोई ऐसा पहाड़ जहाँ आजू परियों के होने के दावे होते हैं, जहाँ के अगर आप फ्रूट्स या फ्लावर्स कहीं और ले जाओ तो टाइम से पहले खराब हो जाते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है इसी टॉपिक पे। उत्तराखंड, ऑल्सो नोन एज देवभूमि, जहाँ आज भी देवी देवताओं का वास है, जहाँ के ब्यूटीफुल वैलीज, माउंटेन्स एंड वाटरफॉल्स का मजा लेने लोग आज भी बहुत दूर दूर से आते हैं। उत्तराखंड, जहाँ जितने ऊंचे पहाड़ उतने ही गहरे राज भी हैं। ऐसा क्या है उत्तराखंड में, ऐसी कौन सी जगहें हैं जो इसको वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक बनाता है। सबसे पहले आता है रूपकुंड, ऑल्सो नोन एज स्केलेटन लेक। 16,500 फीट पे सिचुएटेड ये लेक वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस लेक्स में से एक है। साल के मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्नो में कवर्ड रहता है, बट जब समर्स आती हैं कुछ हफ्तों के लिए, लाइक अराउंड 6 to 7 वीक्स के लिए, जब स्नो मेल्ट होती है तब सामने आते हैं थाउजेंड्स ऑफ स्केलेटन्स। तो किसके थे ये स्केलेटन्स, कहाँ से आए ये स्केलेटन्स, और कौन था जिन्होंने सबसे पहले इन स्केलेटन्स को देखा था? तो ये पता करने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो टाइम था 1942 का। हरे कृष्ण नाम के एक व्यक्ति जो उस टाइम पे ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर के लिए काम करते थे, वो नंदा देवी नेशनल पार्क को एक्सप्लोर करते करते जा पहुंचे एक ऐसे लेक पे जहाँ मछलियों की जगह स्केलेटन्स तैर रहे थे, जहाँ चारों तरफ बस स्केलेटन्स थे। तो क्या रीजन हो सकता है इतने सारे स्केलेटन्स वहाँ मौजूद होने का? 16,500 फीट पे सिचुएटेड ये लेक, जो मोस्ट ऑफ द ईयर सिर्फ स्नो में कवर्ड रहती है, जहाँ आसपास कोई वेजिटेशन नहीं है, जहाँ आसपास रहना इटसेल्फ अ चैलेंज। तो क्या रीजन था इतने सारे स्केलेटन्स का वहाँ होने का? इतने सारे लोग एक साथ वहाँ कर क्या रहे थे? सो लेट्स एज्यूम वहाँ एक टाइम पे एक सिविलाइजेशन रही होगी, काफ़ी लोग वहाँ रहते होंगे। बट जब साइंटिस्ट ने स्केलेटन्स को एग्जामिन किया, एक बहुत शॉकिंग बात सामने आई। स्केलेटन्स सारे जितने भी थे, दे आर ओनली फॉर मेन एंड वुमेन। इनमें से कोई भी स्केलेटन किसी बच्चे का नहीं था। इससे ये बात निगलेक्ट हो जाती है कि वहाँ पे एक टाइम पे कोई सिविलाइजेशन थी, मतलब वहाँ लोग रहते होंगे, क्योंकि अगर मेन एंड वुमेन्स आर अवेलेबल तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे भी रहते होंगे। बट उनमें से किसी भी स्केलेटन में कोई किड्स का स्केलेटन नहीं था। एक थ्योरी ये भी कहती है कि स्केलेटन चाइनीज आर्मी के भी हो सकते हैं, बिकॉज इंडिया वाज हैविंग वॉर एट दैट टाइम। स्केलेटन लेक इज ऑल्सो नियर टू तिब्बत बॉर्डर, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि चाइनीज ट्रूप्स वहां से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो एंड ड्यू टू सच सर्कमस्टेंसेस वो वहां फंस गए हो। बट साइंटिस्ट की स्टडी कुछ और ही कहती है। साइंटिस्ट ने जब लेक को एग्जामिन किया, उनको काफी आर्टिफैक्ट्स मिले, जिनमें इंडियन ज्वेलरीज एंड यूटेंसिल्स विच आर नॉट रिलेटेड टू ईदर चाइनीज ट्रूप्स एंड वॉर। सो इससे बात निगलेक्ट हो जाती है कि स्केलेटन्स किसी वॉर या चाइनीज ट्रूप्स के हैं। तो हैं किसके? अभी तक हमने सिर्फ थ्योरीज और अजम्पशंस पे बात करी, बट लोकल्स के पास इसके लिए एक अलग नजरिया, एक अलग कहानी और एक अलग मान्यता है। लोकल्स के अकॉर्डिंग ये उन लोगों की है या उन यात्रियों की है जो नंदा देवी यात्रा कर रहे थे। बोल नंदा सुनंदा मैया की कहानी ये कहती है कि जो लोग ये यात्रा कर रहे थे वो काफी शोर मचा रहे थे, काफी लोग नाच गा रहे थे, जो बात नंदा देवी को पसंद नहीं आई और गुस्से में उन्होंने उन पे काफी ओले बरसाए, जिसको हम हेल स्टॉर्म भी कहते हैं। कहीं ना कहीं ये बात सच हो सकती है, क्योंकि जब साइंटिस्ट ने स्केलेटन्स को एग्जामिन किया, उनके स्केलेटन्स में काफ़ी फ्रैक्चर थे। इट मीन्स काफ़ी हैवी चीज़ से उनके सर पे मारा गया था और काफ़ी डेंट्स भी थे। तो कहीं ना कहीं ये श्रद्धालु वाली बात सच हो सकती है। बट कहानी में एक मोड़ आना और बाकी था। स्केलेटन्स जब एग्जामिन करने के लिए फॉरेन भेजे गए तो पता चला जो स्केलेटन्स है वो दो अलग अलग टाइम में के
40% ऑफ स्केलेटन वर फ्रॉम साउथ मेडिटेरियन ओरिजिन। इट मीन्स उस टाइम पे वहाँ जितने भी लोग रहे होंगे उनमें से 40% लोग साउथ मेडिटेरियन, जैसा कि आप मैप में देख सकते हो, जहाँ स्पेन, इटली, फ्रांस है वो मेडिटेरियन है। तो क्या रीज़न था इतने सारे स्केलेटन्स का वहाँ होने का? क्या रीज़न था इतने सारे लोगों का वहाँ होने का? क्या ये कोई महामारी थी? जी नहीं, क्योंकि इनमें कोई भी किड्स के स्केलेटन्स नहीं। क्या ये किसी वॉर का साइन है? नहीं, क्योंकि काफ़ी ज्वेलरीज, काफ़ी वुमेन्स, काफ़ी यूटेंसिल्स वहाँ मिले। तो क्या ये कोई श्रद्धालु या यात्रा की? नहीं, क्योंकि जो स्केलेटन्स है वो दो अलग अलग टाइमलाइंस की हैं। आई थिंक ये मिस्ट्री हम सब मिस्ट्री है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब एंड जल्द ही मिलूंगा आपको नई स्टोरी के साथ, नई मिस्ट्री के साथ।